देखिए, कुछ प्लेसेस न्यूज़ में हैं, जैसे इंडिया और इट्स नेबरहुड। आपको पता है इंडिया और उससे जितने भी आसपास पड़ोसी देश, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडिया के आसपास जितने भी सारे उसके पड़ोसी हैं, उसके साथ में इंडिया का क्या रिश्ता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर साउथ ईस्ट एशिया। और जब कभी भी आप मतलब जब इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप भी आप पढ़ो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना वर्ल्ड मैप है ना, वो आप हमेशा सामने में रखा करिए। दो तरह के मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, दो तरह का मैप। एक मैप तो आपका ये वाला है, जिसमें आपको सारे कंट्रीज़ के नाम मेंशन्ड है, तो ये आप बड़ा सा प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपका दीजिएगा। और एक दूसरा मैप है ये कॉन्टिनेंट वाला। तो आपको रफली ये इस तरह का मैप आपको बनाना आना चाहिए, रफली आप बनाना सीख जाना चाहिए। कहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, यूरोप, आर्कटिक ओशन, अफ्रीका, इंडियन ओशन, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर पैसिफिक ओशन, सदर्न। ये तो दुनिया गोल है ना, तो इधर का जो होगा वो इधर से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इधर से जाओगे घूम के, अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से एशिया जाना है, तो सपोज़ आपको एशिया से नॉर्थ अमेरिका जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक, ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी जा सकते हो, साथ ही साथ घूम करके उधर से भी, पीछे से भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टिनेंट का मैप है, और ये वर्ल्ड का जो कंट्रीज़ वाला मैप है। ये दोनों हमेशा आपके दिमाग में छपना चाहिए, एकदम छपना चाहिए कि आ, आप कंट्री दिखे तो आपको पता चल जाए कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से एरिया में है, वर्ल्ड मैप में कहाँ दिखता है। तो हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस को इस ऐसे ही पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, इंडिया के मैप में आ जाओ। यहाँ पे इंडिया के मैप को जूम करो, और इस इंडिया के मैप में आपको दिख रहा है कि इसके जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से पड़ोसी कंट्रीज़ दिख रहे हैं आपको? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, फिर आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर इधर अब मालदीव्स। तो ये सब जो है नियर बाई कंट्रीज़ है, इसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, ये इसके साथ में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, अब चलिए यहाँ पे आ जाओ। ये एशिया है, ये पूरा एशिया है, यहाँ से इस पूरे को एशिया बोलते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर दो चार सेक्शंस में। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, फिर इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। आपको बोला है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ कहाँ जाओगे? नीचे। ईस्ट कहाँ जाओगे? राइट। तो इसका मतलब ये, तो इस कोने वाला पोर्शन, ये दिख रहा है इधर, इधर मैं जो कर्सर को इस तरह से ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वाले रीजन में जो कुछ भी आएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन होगा। ये होता है साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद फिर देख रहा हो वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कहाँ चला जाएगा? ये एशिया है, तो वेस्ट एशिया का मतलब इस साइड वाला पोर्शन, इधर इधर यूरोप के साइड वाला, इस साइड वाला पोर्शन, तो इसको वेस्ट एशिया कहलाएगा। फिर आपका अमेरिकाज़। अमेरिकाज़ बोलेंगे तो दोनों ही आ जाएंगे, ये नॉर्थ अमेरिका वाला कवर हो गया, साउथ अमेरिका, तो इस साइड में हम लोग देख लेंगे अमेरिकाज़। ठीक है, तो आप पहले दिमाग में फोकस रखिए। अगर मैप से रिलेट करके आप इसको देखेंगे ना, तो फिर आपको बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पे आ गया? देखो यहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक रीजन इधर दिख रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन। फिर आपका है यूरोप। यूरोप में आ जाओ। यूरोप मतलब ये लेवल पोर्शन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पे आ जाइए, ये वाले पोर्शन पे चले आएंगे। ठीक, तो आपको इस तरह से माइंड में एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी हो जानी चाहिए, मतलब कौन सा जगह पे बोला, मतलब वर्ल्ड मैप में कहाँ पे आप पिन पॉइंट कर पाओ। फिर देखिए बायलैटरल रिलेशंस में इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का नेपाल के साथ, इंडिया का बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया मलेशिया, इंडिया फिलीपींस, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया यूएई, इंडिया यूएस, फिर इंडिया कनाडा, इंडिया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके, इजिप्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिसका इंडिया के साथ क्या क्या संबंध होता है, वो हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर कुछ बायलैटरल डेवलपमेंट्स हैं, जैसे जीएसपी है। जीएसपी का फुल फॉर्म होता है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एसडब्ल्यूपी का मतलब है स्ट्रैटेजिक वाटर पार्टनरशिप। जीएसपी का फुल फॉर्म है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक वाटर पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पहले आप नाम थोड़ा फेमिलियर हो जाइए, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, इसराइल हमास वॉर, योम किपुर वॉर,
इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर। अभी मैं कंटेंट्स रीड कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें फेमिलियर रहें आपके दिमाग में। पहले आप यूनिट टू मेक इट फेमिलियर, उससे दोस्ती करिए तब अंदर घुसिए, वरना समझ में नहीं आएगा और नहीं याद रहेगा। फिर है जेनेवा कन्वेंशंस और रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। नॉर्थ सी समिट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। विंडसर फ्रेमवर्क, फिर है लूसोफोन वर्ल्ड, शटल डिप्लोमेसी, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, ठीक है। और ये तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी, ये अलग सा ही सेक्शंस है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का अलग प्लेलिस्ट बनाया मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। 5 वाला जो पार्ट है ये अलग चैप्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी उसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से आप फैमिली रहिए। नाम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, G20, बिम्स्टेक, फिर एशियान, ब्रिक्स, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, G7, GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मल्टीपल टाइम्स आप इसको सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, आपका वो काफ़ी अच्छे से मेमोरीज में चला जाएगा। हमारा पर्पस है समझना और साथ ही साथ याद करना, क्योंकि याद करना ही मेजर चीज़ है। आप याद ही नहीं रख पाओगे तो फिर आप कितना मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, पढ़ाना पढ़ लो, ढिमकला पढ़ लो, आउटपुट आपका आएगा 0। इसलिए पर्पस है याद रखना, और याद करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जामी के स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्लियर करें, इसलिए मैं काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है ये इस पर, ठीक है। तो निकालिए प्रीलिम्स और ऑप्शनल के मैथ्स ऑप्शनल दीजिए एग्ज़ाम में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।